आपने हमें समर्थन दिया, तो समर्थन का कारण एक ही है कि सभी को विश्वास है इस बात का कि पाटिल साहब अगर चुन के आते हैं तो कुछ अच्छा इस शहर में होगा। सभी यहाँ के महानुभाव लोग, सभी से विनती करूँगा, आज़ाद से फॉर्म भरा है, मेहनत बहुत है, हर जगह पहुँचना है। आपको बिरादरी के नाम पर, जाति के नाम पर आने वाले दिनों में वोट मांगा जाएगा। आज यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं, आपको एक उम्मीद है। वो उम्मीद क्या है? शहर का विकास हो, शहर का काम हो। जब आप चुनाव के 15 दिन काम की जब बात करते हैं तो चुनाव के दिन जात की बात क्यों होती है? चुनाव के दिन जात की बात नहीं होनी चाहिए। आज आप 15 दिन हमें कह रहे हैं हमें काम चाहिए, काम चाहिए, तो हमने वो काम करके बताया, इसलिए हम डंके की चोट पे गए थे। वो काम के बलबूते आपके सामने वोट मांगने के लिए आए हैं, और वो काम आप देखिएगा और फिर वोट दीजिएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया जात। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, मुसलमानों को ही वोट देना चाहिए। कितने साल यही चलता रहेगा? कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकनी चाहिए। दरगाह रोड की हालत आप आज देख रहे हो। हमारा भिवंडी है, जुना भिवंडी है, नया भिवंडी नहीं है। इतने आमदार होके गए। ये बात भी सच है कि हम महापौर थे। बहुत लोगों के मन में सवाल रहेगा कि महापौर रहते हुए उन्होंने क्या काम किया। हमने हमारी पूरी कोशिश की। महापौर का काम रहता है नगर सेवक के जो सुझाव आते हैं उस पर ध्यान देना और उस पर अमल करना, और हमने करके बताया है। पाटिल मैडम जिस दिन महापौर बने थे, पहले दिन से, उसी रात से उन्होंने काम शुरू किया था। जितने भी रास्ते थे भिवंडी शहर के जो दुरुस्त करने थे, कोशिश की और सुधारे। ये हम जनता के लिए सोच रखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़े। आज शहर में लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा था। क्या मुद्दा था वो? शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आईजीएम की सुविधा पूरी खराब है, तो आवाम जाएगी कहाँ? आज कोई पेशेंट रहेगा जो मजबूर रहेगा, उन्हें भागना पड़ता है। मुंबई के कोई भी टाटा हॉस्पिटल हो, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इतना खर्चा होता है। ये सोच हमने रखी, चुनाव जीतेंगे ही हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर चुनाव जीते या ना जीते। पाटिल साहब ने वादा किया है खाड़ी पार पर लखदरी कांबा गाँव, जहाँ पे हमारा बचपन गया है, पाटिल साहब का बचपन गया है, वहाँ हमारी 3 एकड़ जमीन है। वहाँ मुफ्त जमीन हम एक ट्रस्ट को देंगे। एक अच्छा खासा इस शहर को काम आएगा और शहर वालों को पहले तो दिया जाएगा। ऐसा बड़ा सा इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज आप आवाम के लिए बनाया जाएगा, और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल भी रहेगा। ये सोच हम रखते हैं। बाकी पार्टी के लोगों को पूछो आप जरा, क्या विजन है आपके पास चलाने के लिए? क्या करोगे आप? कितना गटर और नाले सफाई करते रहोगे? शहर के लिए बड़ा सोचना भी जरूरी है। नगर सेवक इस पे काम कर ही रहे, आमदार का काम होता है कुछ अच्छी चीज़ें करना। हमने पूरे भिवंडी शहर में पिछले 12 साल 20 साल में 10 साल महापौर रहे। पाटिल साहब के नेतृत्व में 4 ब्रिज, भिवंडी ट्रैफिक से आज भी जूझ रहा है, पहले भी जूझ रहा था, फिर भी वो ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए 3 अच्छे खासे ब्रिज बनाए गए। भिवंडी शहर में 12 कम्युनिटी हॉल सेंटर्स हैं। किसके लिए बनाए? हमारे लिए नहीं। नगर पालिका ये सोच रखती है कि आप सभी के लिए वो उपलब्ध हो, और वो भी कम से कम दाम में उपलब्ध हो। आप कल्याण जाइएगा, आप मुंबई जाइएगा, आप थाना जाइएगा, एक भी कम्युनिटी हॉल आपको 50,000 के नीचे मिला तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। महानगर पालिका ये सोच रखती है कि आपके खिसे की कातरी, हम मराठी में कातरी बोलते हैं, खिसा ना कटे आपका, इसलिए 15,000 के अंदर हमने ठहराव मंजूर करके रखा है कि आप सभी की शादी घर में जब होती है तो उनका खर्चा ना ज़्यादा हो, तो अच्छा खासा कम्युनिटी सेंटर हॉल उनको उपलब्ध हो। ये सोच है हमारी। सिर्फ महापौर है तो क्या किया, महापौर है तो महापौर साहब ने ये करके बताया है, और हम कभी डंका नहीं बजाते उस चीज़ का। हमारा काम बोलता है। आप जाके, मैं ज़रूर चाहूँगा, देखिए मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को कि आपको देखना पड़ेगा। इस बार आपके सामने बाद में जात के नाम पे वोट मांगा जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। उस पर ध्यान ना दीजिए और काम पे एक बार वोट दीजिए। वापिस एक बार कहता हूँ, जो वार्ड नंबर 1 हमने अच्छा खासा बना के दिया है, पानी की तकलीफ नहीं है आज वहाँ अच्छे रास्ते बना के दिए, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बना के दिया है, वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक। आप बहुत से महिलाएं, मैं आज वहाँ जब मैं बैडमिंटन खुद खेलने जाता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ,
यहाँ की महिला वहाँ आती है जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने, वो हमारे एरिया में क्यों नहीं है? आज दीवान शाह दरगाह के बाजू में एक पब्लिक पार्क है, आज वो पब्लिक पार्क खस्ता क्यों है? यहाँ के लोगों ने वो सोचना चाहिए, यहाँ के आवाम ने वो आवाज़ उठाना चाहिए, अपने नगर सेवक के सामने, अपने आमदारों के सामने उठाना चाहिए कि अगर वो एरिया में हो सकता तो ये एरिया में क्यों नहीं। और इसलिए आज हम मैदान जंग में उतरे हैं कि ये काम करके देना है और करके देंगे। इसी के साथ महापौर मैडम भी और निसार भाई भी आपके सामने अपने 2 शब्द रखेंगे और मैं फिर एक बार सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस्मानिया कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी से विनती करूँगा, जैसे मैंने कहा कि आप जब ठान लेते हैं एक इंसान को चलाना है, एक जो काम रहेगा वो काम को मुकम्मल करना है, वैसे ही आने वाले 20 तारीख को 20 नवंबर को पाटिल साहब को आप टीवी इस निशान पर बहुमतों से चुनकर दे, यही विनती करूंगा आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से मैं अभी विनती करूंगा निसार अंकल से। हमारे दरमियान मैडम हैं, उनके सपोर्ट में निसार भाई जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, शहीद मोमिन साहब, मैडम, एडवोकेट और बहुत सारे हमारे ताल्लुकात के लोग। मैंने एक शेर कहा था, अभी मेरे जहन में आया था निसार भाई, कि फैसला वो कर लिए, मशवरा कुछ भी नहीं, फिर तो बगावत है, बगावत ही सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले मैं पाटिल साहब से मिला था, किसी काम के तहत गया था। मुझको कोई ज़ाती तजर्बा नहीं था, यकीन मानिए। इत्तेफाक से इनको मालूम होगा, एक मरतबा फ़ोन आया था भाई का मेरे पास, एक आपके गेट के सामने पार्क के मैं एक बिल्डिंग बना रहा था, टावर। तो जब मैंने बुनियाद डाली, अब चूंकि उस इलाके में था तो आते जाते मुलाकात होती रही, तो जब बुनियाद डाली तो 2-4 लोग आए बॉडी बिल्डर, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमको फलां ने भेजा है और 2 फ्लैट हमको हमारे भाव से चाहिए। यकीन मानिए, सच्ची बात है। तो इत्तेफाक से सामने बगल में पार्क के 2-1 रोज़ के बाद इनाग्रेशन था, पाटिल साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा साहब आपने किसको भेजा था? वो मुझको पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा ऐसी है। तो उन्होंने कहा अगर मेरा नाम लेकर के कोई आता है आपके पास, तो जिस भाव का आप यहाँ फ्लैट जो है सेल कर रहे हो, उसको 500 रुपये ज़्यादा में बता, अगर मेरा नाम लेके आता है। तो यकीन मानिए मुझको ये एहसास हुआ कि जो आदमी इस तरीके की बात कर रहा है और जो हमारे शहर का फर्स्ट नागरिक रह चुका है कई बार, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझको पूरी उम्मीद थी। मैंने एक लेटर भी शरद पवार जी के नाम मैडम लिख के रखा था, लेकिन मेरे कुछ इख्तिलाफात थे मेरी पार्टी के दरमियान, और वो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा है। और यकीनन मैं अगर शरद पवार जी के पास उन लोगों ने मना कर दिया पीए वगैरह को, तो पीए थे कुछ तब्दील हो गए उनके, मुझको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और मैंने उसमें वो सब बातें लिखी थी शरद पवार जी को, अभी वक्त हो रहा है, साहिब भाई कह रहे हैं कि जल्दी करिए। तो बहरहाल मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील और ये पैगाम देने आ रहा हूँ कि पाटिल साहब ने खुद खुलासा किया है कई इंटरव्यू में कि तरह तरह के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन हमको किसी चीज़ को सुनना और मानना नहीं है। पाटिल साहब के हक़ में बस इतना मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमको, हमारे लोगों को सिर्फ भाजपा को हराना है। हमारा निशाना सिर्फ मछली की आंख है, और उसको फोड़ने के लिए पाटिल साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट इस दरमियान आपके है नहीं। आप मुस्तैद हो जाइए और वक्त आने पर 20 तारीख को इतनी वोटिंग कीजिए कि वो नज़र आए पाटिल साहब का मशीन पर, जब कोई आपका दूसरा आदमी जाए तो ये नज़र आए कि इसी पे सपोर्ट पड़ा है, उस पर वो निशान आपके अंगूठे का मौजूद रहना चाहिए, यानी टीवी पर। शुक्रिया। इसी के बाद मैं अपनी बात करूँ। मौजूद हजरात जो सब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए हजरात, असल में बात यह है कि इलेक्शन जो है ना, मैं इसको इलेक्शन नहीं मानता। ये इलेक्शन जो है ना, ये हमारे वजूद को हासिल करने के लिए इलेक्शन के नाम पे हम लड़ रहे हैं।
ये इलेक्शन किसी दूसरी कौम का नहीं है, अच्छे तरीके समझ लो। ये पूरा इलेक्शन सिर्फ मुसलमानों का है। मैंने बालिया मामा से भी कहा था, जब वो इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई थी तो इमरान वली के घर में रिजवान साहब मौजूद थे, इमरान वली थे, शोएब भुट्टो थे, तो ये तमाम लोगों से मैंने बालिया मामा से यह कहा था, जब वो इलेक्शन के ताल्लुक से बात करने लगे तो मैंने कहा कि ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन तो हमारा है। आपका NRC से क्या ताल्लुक़ है, आपका शाहीन बाग से क्या ताल्लुक़ है? उस वक्त की बातें भी चल रही थी, वक्त से आपका क्या ताल्लुक़ है? मसाजिद से, मदारिस से, मकाबिर से आपका क्या ताल्लुक़ है? ये तमाम मामला जो ये हमारे हैं।